वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज मैं आपको 2013 ऑल इज लॉस्ट मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी का एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मूवी की शुरुआत इंडियन ओशन के एक बड़े शॉट के साथ शुरू होती है। यहाँ हम एक लाल रंग के शिपिंग कंटेनर को समंदर के ऊपर और नीचे तैरते हुए पाते हैं। ये 8 दिन पहले की बात है। एक बूढ़े आदमी की नींद पानी की आवाज से खुलती है और वो देखता है कि उसके बोट के अंदर पानी आ रहा है। क्या हुआ है ये देखने के लिए वो शिप के ऊपर चला जाता है और देखता है कि उसकी बोट एक लाल कंटेनर से टकरा गई है और इस टकराव की वजह से उसकी बोट में एक बड़ा सा छेद हो गया है। वो आदमी एक डंडे से बोट को कंटेनर से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बोट कंटेनर से ऐसे अटक गई थी जैसे किसी ने बांध दिया हो। उसके बाद उस आदमी ने बोट के अंदर से सी एंकर लाया और उसकी मदद से बोट और कंटेनर को अलग कर दिया। जैसे ही वो वहाँ से निकलता है उसे याद आता है कि उसने एंकर वहीं पे छोड़ दिया है, इसीलिए वो वापस चला जाता है और कंटेनर से बिना टकराए सावधानी से वो एंकर निकाल लाता है। वो बोट में नीचे जाता है। वहाँ पे कमर तक गहरा पानी भरा हुआ था। वो बोट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चेक करता है जिसकी मदद से वो वहाँ जमा हुआ पानी ऑटोमेटिकली बाहर निकाल सके, लेकिन वो सिस्टम खराब हो चुकी थी। फिर वो नुकसान की जांच करता है और तैरते हुए वुडन रिपेयर बॉक्स को ढूंढ के उसके अंदर का सारा पानी निकाल देता है। उसके बाद वो एक लकड़ी का डंडा ढूंढता है और उससे मैन्युअली हैंडपंप बना देता है जिसकी मदद से बोट के अंदर का जमा पानी बाहर निकाल सके। थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है और एक डिब्बा खोलकर खाना खा लेता है। पानी से बचने के लिए वो एक झूला बनाकर उसमें सो जाता है। अगले दिन वो एक हार्नेस से नाव के छेद को ठीक करने का काम करता है, जिसे उसको पानी के ऊपर से बोट के बाहर काम करने में मदद मिलती है। उसके बाद हैंडपंप का यूज करके बोट में भरा हुआ पानी निकालने का प्रोसेस करता है। बाद में हम उसे लकड़ी के फर्श को साफ करते हुए देखते हैं। होल को सील करने के बाद वो अपने खुद के काम को चेक करता है और लकीली उसने अभी तक जो मरम्मत की थी उसने पकड़ जमा ली थी। अगले स्टेप में वो आदमी बोट के नीचे से एक बैटरी निकालता है और उसे डेक तक लेके जाता है। इसे अपने वो रेडियो से जोड़ने का ट्राई करता है। वो एक मैप लेता है और रेडियो कौन से दिशा में रखना है वो देखता है। उसकी मदद से ये रेडियो कैसे कनेक्ट करना है वो पढ़ता है। उसे रेडियो पर कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो बुक को एक साइड पे रख के डेक पे वापस चला जाता है। अपने बोट से SOS कॉल भेजने की कोशिश करता है, जहां हमें पता चलता है कि उसका नाम वर्जीनिया जीन है। उसका ट्रांजिस्टर और एक बार बंद हो जाता है और हम कल्पना कर सकते हैं वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। उस रात हम देखते हैं वो बहुत टेंशन में है और उस टेंशन में वो विस्की के बड़े बड़े पैक बनाकर पी रहा है। वो जब खाना खाने में बिजी होता है तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। तभी तुरंत वो डेक पे चला जाता है। ऐसा लगता है कि वह मीठे पानी के लिए तरस गया था और उसने बारिश की बूंदों को अपने ऊपर गिरते हुए उसने बारिश को एंजॉय किया। फिर उसने खुद बनाया हुआ खाना खाया और वह किताब पढ़ने के लिए बैठ गया। वह बहुत अंधेरा था, इसलिए उसने अपने हेडलैम्प की मदद से वो किताब पढ़ी। हालांकि वो जल्द ही उसे एक तरफ रख देता है। अगले दिन हम उसे एक बार फिर से हार्नेस में झूलता हुआ देखते हैं। इस बार वह अपने बोट के टॉप पर एक एंटीना लीड को फिर से जोड़ने के लिए चढ़ता है जो ढीली हो गई थी। इतना ऊपर चढ़ने का उसे एक एडवांटेज मिलता है। उसे लंबे से एक तूफान आते हुए दिखाई देता है और वो जल्दी से नीचे उतर जाता है। वो जल्दी से अपने हैंडपंप पाइप से वहाँ पर मौजूद सभी बोतल और कैन को पानी से भर देता है। वो अपनी शेविंग भी कर लेता है, जैसे कि वो तूफान को बता रहा हो कि मैं तैयार हूँ। फिर वो अपने ब्राइट ऑरेंज कलर के वाटरप्रूफ पहनता है और डेक पे वापस जाता है। यहाँ वो हार्नेस को टाई करके अपने बोट के आगे क्रॉल करने की कोशिश करता है। उसके ऐसा करने से वो अपने बोट के ऊपर चढ़ जाता है। हार्नेस का यूज करके वेसल के पीछे से वो डेक पे चला जाता है। डेक पे आने के बाद वो बोट पे काम करना शुरू कर देता है। इतनी देर से काम करने के बाद वो एग्जॉस्ट होके गिर जाता है, लेकिन तूफान की इंटेंसिटी बढ़ रही थी और बोट अपसाइड डाउन हो जाती है और अपना हीरो सीलिंग के पोर्च से निकलकर क्विकली अपनी सीट पे बैठ जाता है। नेक्स्ट वो अपने डेक पर फिर एक बार जाता है, लेकिन तभी एक बड़ी सी लहर उसके बोट को हिट करती है और वो सेकेंड टाइम ओशियन में गिर जाता है, पर इस बार बिना हार्नेस के। बोट के नीचे से तैरते हुए वो अपने बोट का हैंडल पकड़ लेता है और अपने बोट के डेक पे चला जाता है। बिकॉज ऑफ रोलिंग बोट का मास्ट नीचे आ जाता है और उसके वजह से बोट मलबे में कन्वर्ट हो जाती है। मास्ट के वजह से बोट आउट ऑफ बैलेंस हो रही थी, सो वो उसे कट कर देता है।
इन सब प्रॉब्लम से वो परेशान भी हो रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि बोट का मेन पार्ट टूटने वाला है, पर जब तक वो कुछ समझ पाता उसका सर सामने वाले पिलर पे लग जाता है। वो गुस्से में उठता है। तभी हम देखते हैं कि उसके फोरहेड पे एक डीप कट हो गया है। तभी तक उसके बोट में कमर तक पानी भर गया था। वो अपना लाइफ राफ्ट अपने बोट से टाई करता है और समुंदर में फेंक कर उसे ओपन करता है। उसके अंदर जाके वो उसे क्लोज करता है। नेक्स्ट डे जब वो उठता है तभी तक वो स्ट्रॉम चला गया था। उसके बोट का बचा कुचा हिस्सा अभी भी पानी पे फ्लोट कर रहा था। तभी वो उस बोट में जाने के लिए उस बोट को खींचता है। वो बोट को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो बोट को अपने हाथों से वापस खींच लेता है। उस बोट में उसका खाना, पानी, फायर क्रैकर्स, मैप और एक सेक्सडेंट था। फिर वो अपने जख्म पे ध्यान देता है और उसे वॉश करता है। उस पे एंटीसेप्टिक लगा के उसे टेप कर देता है। तभी उसे बलून बर्स्ट होने की आवाज आती है, मतलब अभी बोट डूबने वाली है। एक बार फिर वो ऊपर चढ़ता है और अपने राफ्ट में चला जाता है और लास्ट टाइम अपने बोट को देखता है। अभी वो फ्रीली ओशियन वेव्स के भरोसे अपने राफ्ट में बुक निकाल के सेक्सडेंट कैसे काम करता है ये चेक करता है। उसे अपनी लोकेशन कंफर्म करनी थी। फिर वो लोकेशन मैप में प्लॉट करता है। तब भी हम देखते हैं कि वो एक बड़े शिपिंग चैनल के पास है। अभी भी उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई थी। अभी उसके लाइफ राफ्ट में पानी भर जाता है। फिर वो अपने एम्प्टी कैन से उस पानी को बाहर फेंकने लगता है। रग का यूज करके वो बाकी का पानी बाहर निकालता है। उस रात बहुत तेज हवाएं चलती है। जिन फिर से परेशान होता है और राफ्ट के एक तरफ आता है और सडनली राफ्ट पलट जाती है। राफ्ट में उसके नाक तक पानी भरा था। उसकी सारी चीजें उसके चारों ओर घूम रही थी। तभी वो राफ्ट का जीप ओपन करके वहाँ से निकल जाता है। एक बार फिर से थक कर राफ्ट के ऊपर कोलैप्स होता है। अपना सर और कान हाथों से कवर कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग राफ्ट में वो पंप का यूज करके हवा भरता है और बचा हुआ पानी निकाल देता है। सेक्सडेंट से चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसने शिपिंग लाइन क्रॉस कर दी है। पीने का पानी भी अभी खराब हो गया है। सूरज की ओर देखते हुए उसे एक आइडिया आता है और वो सोलर स्टील का यूज करने का फैसला करता है। कैन को कट करके वो उसमें कैविटी में प्लास्टिक कवरिंग के नीचे पानी का कप रखता है। अभी खाना उसके लिए नेक्स्ट प्रायोरिटी पे था। उसे अपने सर्वाइवल किट में फिशिंग लाइन मिलती है जो वो उसे यूज करता है। तभी उसे एक कंटेनर शिप दिखाई देती है। वो आग जला के इशारा करता है लेकिन उसे कोई नोटिस नहीं करता और शिप वहाँ से चली जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके फिशिंग लाइन में कोई फिश फंस गई है। जब तक वो उसे बोट पे लाता शार्क आके उसे स्नैच कर लेती है और हम देखते हैं कि उसके राफ्ट के नीचे डेथ मींस शार्क घूम रही है। रात में उसके बाजू से और एक कंटेनर जहाज जाता है। वो एक बार फिर आकाश में आतिशबाजी करता है लेकिन वो जहाज उसे नजरअंदाज करके चला जाता है। अगले दिन जागने पर वो देखता है कि जो पानी का जमा करने का बॉक्स बनाया था वो काम कर गया। उसमें से वो 2 घुट पानी पी लेता है। मैप में वो सेक्सडेंट से चेक करता है कि यहाँ से मुझे शिप लिए बिना चली गई। अगले दिन उसे अपनी जीने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम दिखाई दे रही थी। इसीलिए वो कागज पर अपने लव्ड वंस को नोट लिखता है और उसे एक कांच के जार में सील करके पानी में फेंक देता है। उस रात चांद की रोशनी में उसे एक लाइट दिखाई देती है। उसे लगता है कि वहाँ बोट है लेकिन अब उसके पास फायर क्रैकर्स खत्म हो चुके थे। इसलिए वो कागज को इकट्ठा करके उसमें आग लगा देता है। आग तो लग जाती है लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाता। उसकी वजह से पूरे राफ्ट में आग लग जाती है और उसके पास पानी में कूदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता। मूवी के आखिरी सीन में वो अपने सारे होप्स खो देता है। उसे लगता है कि उसके पास पानी में डूब के मरने के अलावा अभी कोई रास्ता नहीं बचा है। डूबते समय उसने पानी की सतह पर एक छोटी बोट उसके जलते हुए राफ्ट के बाजू में घूमती हुई दिखाई देती है। उसे जीने की एक नई आशा दिखाई देती है और वह पानी की सतह पर ऊपर तैरते हुए आता है और बोट में बैठा हुआ आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। आखिरकार उसके 8 दिन की जिंदा रहने की मशक्कत के बाद उसे बचा लिया जाता है। ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ये मूवी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। थैंक यू।